Good morning class. In today's class I am going to start with the phylum or class Cyclostomata. So before we start, first we revise our previous class content, that is what are chordata or how many divisions it could be divided in. तो पहले इस फाइलम कॉर्डेटा का डिवीजन पहले रिवीजन कर लेते हैं, इसके बाद साइक्लोस्टोमेटा क्लास को डिस्कस करते हैं. फाइलम chordata divided into two division, that is agnatha and gnathostomata. These are division. तो किस बेस पे से इन्हें डिवाइड किया गया है? ग्नेथोस्टोमेटा और एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा में ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ जॉ के बेसिस पे इन्हें दो डिवीजन में डिवाइड किया गया है. जितने भी कॉर्डेट्स हैं ये दो डिवीजन क्या है? एग्नेथा एंड ग्नेथोस्टोमेटा. एग्नेथा दे आर जॉलेस ऑर्गेनिज्म, और यहाँ पे जितने भी जॉ जहाँ पे प्रेजेंट थे उन्हें सभी को ग्नेथोस्टोमेटा में रख दिया गया. अब एक ग्नेथा में सिर्फ एक क्लास है, क्लास साइक्लोस्टोमेटा. साइक्लोस्टोमेटा में एग्जाम्पल हैगफिश और लैम्प्रे. तो सबसे पहले साइक्लोस्टोमेटा की कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं. इसके बाद यहाँ पे इन कैरेक्टरिस्टिक के बाद ग्नेथोस्टोमेटा डिस्कस करेंगे कि वहाँ पे कैसे इंडिविजुअल होते हैं और एग्नेथा में कैसे होते हैं. एग्नेथा में जितने भी ईल लाइक जॉलेस थे, ईल्स थी और फिश लाइक थे, इन सभी को जॉलेस एग्नेथोस्टोमेटा में और एग्नेथा में रखा गया. साइक्लोस्टोमेटा में जॉलेस ऑर्गेनिज्म को रखा गया. ये जॉलेस होने की वजह से जो माउथ इनका था वो कैसा था? सर्कुलर. यहाँ पे जो फिश लाइक या ईल, जो इसे जितनी भी ईल थी वो किसमें रख दी गई? साइक्लोस्टोमेटा में. तो ये स्ट्रक्चर किसका है? पेट्रोमाइजोन का. पेट्रोमाइजोन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फिगर से देख सकते हैं. माउथ कैसा है? माउथ इज सर्कुलर. माउथ के चारों तरफ क्या है? फिम्ब्री प्रेजेंट है. ये फिम्ब्री क्या करते हैं? वाटर को फिल्टर करने का काम करते हैं. फिल्टर करके क्या उससे इस फिम्ब्री में क्या होते हैं? ये एज ए शक्कर की तरह भी बिहेव करते हैं और वाटर को फिल्टर करने का भी काम करते हैं. तो प्रेजेंस ऑफ फिम्ब्री अराउंड द माउथ. अब यहाँ पे कैसे हमें दिख रहे हैं? जो भी जितने भी फिशेस होते हैं वहाँ पे फिन्स जो होते हैं यहाँ कैसे होते हैं? पेयर्ड होते हैं.
पेयर्ड पेक्टोरल फिन होंगे या एनल फिन होंगे तो वो भी क्या होंगे, पेयर्ड होंगे। और पोस्टीरियर फिन होंगे तो या कॉर्डल फिन होंगे तो वो भी पेयर्ड होंगे। यहाँ पेयर्ड होंगे, डॉर्सल फिन भी पेयर्ड होंगे, एनल फिन पेयर्ड होंगे, पेक्टोरल फिन पेयर्ड होंगे, कॉर्डल फिन क्या होंगे, सिर्फ सिंगल नंबर में प्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पेयर्ड फिन प्रेजेंट नहीं है, पेक्टोरल फिन भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो सिर्फ क्या होता है यहाँ पे डॉर्सल फिन प्रेजेंट होते हैं और पेयर्ड fins are absent। क्या कैसा फिन होता है यहाँ पे, सिंगल डॉर्सल फिन सिर्फ प्रेजेंट यहाँ पे होता है। तो ओनली सिंगल डॉर्सल फिन इज प्रेजेंट। यहाँ पे गिल स्लिट्स कैसे दिख रहे हैं, पेयर्ड होते हैं, गिल्स पेयर्ड होते हैं और साथ में 5 to 15 इन नंबर होते हैं। तो 5 मोर देन 5 होंगे। और जितने भी हम फिशेस देखेंगे ये ट्रू फिशेस नहीं होती हैं, ये साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर्स होते हैं, ये ईल्स, इन्हें ईल्स बोला जाता है, ये फिश नहीं होती हैं। अगर फिश में हम लोग देखें तो फिश में नंबर ऑफ गिल स्लिट्स कितनी होती हैं, 5। अगर कॉन्ट्रिक्थीज हैं तो 5 होंगे और अगर ऑस्ट्रिक्थीज हैं तो 4 पेयर गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे कितने होते हैं, 6 to 15 पेयर फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट। गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट। यहाँ पे स्ट्रक्चर में कैसे दिख रहा है, बॉडी इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल प्रेजेंट होती है, बॉडी इलोंगेटेड और सिलेंड्रिकल। ना अगर हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर पेट्रोमाइजोन का है, पेट्रोमाइजोन में आइज डेवलप होती हैं। लेकिन हम मिक्सिंग की बात करें या मिक्सिंग जो हैग फिश बोलते हैं कॉमन नेम, वहाँ पे आई क्या होती है, एज ए वेस्टिजियल ऑर्गन। तो यहाँ पे अनदर एग्जांपल है मिक्सिंग का। मिक्सिंग में इन मिक्सिंग आई प्रेजेंट एज ए रूडिमेंट्री ऑर्गन। क्या होते हैं ये डेवलप, जो हैग फिश होती है वो दिखने में पेट्रोमाइजोन की तरह ही दिखती, ईल होती है, लेकिन वहाँ पे क्या है, आई वेस्टिजियल है, रूडिमेंट्री ऑर्गन है। यहाँ पे ईल में पेट्रोमाइजोन कैसा है, पेट्रोमाइजोन में आईज वेल डेवलप होती हैं। अब यहाँ पे नर्वस सिस्टम कैसा होता है और रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं, डेवलपमेंट कैसा होता है। तो जितनी भी ईल होती हैं और मिक्सिन होते हैं, यहाँ पे सिर्फ साइक्लोस्टोमेटा में सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल हैं या 2 ही इंडिविजुअल ऐसे हैं जो अभी तक खोजे गए हैं, डिस्कवर किए गए हैं। तो ईल में क्या है, पेट्रोमाइजोन और हैगफिश दोनों ही क्या होती है, मेराइन। तो जो हैबिटेट इनका होता है वो एक्सक्लूसिवली दे आर मेराइन। दे आर एक्सक्लूसिवली मेराइन। यहाँ पे दे आर
एक्सक्लूसिवली मेराइन होती हैं, लेकिन स्पॉनिंग के टाइम जब इन्हें बर्थ करना होता है या रिप्रोडक्शन करना होता है, ये कहाँ जाती हैं, फ्रेश वाटर में माइग्रेट कर जाती हैं, और आफ्टर फ्यू डेज ऑफ स्पॉनिंग दे बिकम डाई। तो ये क्या होता है, स्पॉनिंग के लिए दे माइग्रेट इनटू फ्रेश वाटर। They migrate into fresh water. Migrate into fresh water. फ्रेश वाटर, क्योंकि जो सॉल्ट यहाँ पे इनका जितनी भी फिशेस होती हैं वहाँ पे क्या होता है, उनके पास स्केल्स होते हैं। ये विदाउट स्केल, जितनी ये फिशेस क्या होती हैं, विदाउट स्केल्स होती हैं। जब हम ऑस्टिकथीस जब देखते हैं तो ऑस्टिकथीस बोनी फिशेस जिन्हें बोला जाता है, बोनी फिशेस, तो ये क्या है, ये एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक्सोस्केलेटन स्केल एब्सेंट होते हैं, तो इसलिए ये क्या होता है इनमें कि माइग्रेट कर जाती हैं फ्रेश वाटर में, क्योंकि वहाँ का सॉल्ट जो मेराइन वाटर है बहुत सॉल्टी होता है। तो वो फॉर प्रोटेक्शन के लिए अपने जो इनके जो न्यूली हैच फिशेस होती हैं, फ्राइज होती हैं, उन्हें क्या करा जाता है, प्रोटेक्शन के लिए ये वहाँ पे जाके फ्रेश वाटर में माइग्रेट कर जाती हैं और फ्रेश वहाँ पे स्पॉनिंग करती हैं, वहाँ पे अपना एग ले करती हैं, और इसके कुछ ही दिन बाद ये क्या हो जाती है, डाई कर जाती हैं। तो दे बिकम आफ्टर फ्यू डेज ऑफ स्पॉनिंग, कुछ ही दिन बाद क्या हो जाता है, स्पॉनिंग के कुछ ही दिन बाद ही ये डाई कर जाती हैं, ये इनकी डेथ हो जाती है। अब क्योंकि इनका हैबिटेट फ्रेश वाटर के लिए नहीं होता है, इनका हैबिटेट किसके, मेराइन वाटर के लिए होता है, लेकिन ये प्रोटेक्शन के लिए क्या फ्रेश वाटर में माइग्रेट कर जाती हैं। जब इनका हैबिटेट चेंज होता है तो उसकी वजह से ये डाई कर जाते हैं। जो इनके न्यूली हैच फ्राई हैं वो क्या होंगे, वापस से माइग्रेट करके सी वाटर में चले आएंगे। तो अब यहाँ पे स्केल्स, क्योंकि यहाँ पे एज कम्पेयर टू अगर हम फिशेस की बात करें तो वहाँ पे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये ईल्स होती हैं, यहाँ पे स्केल एक्सोस्केलेटन एक्सोस्केलेटन और स्केल आर एब्सेंट, स्केल्स आर एब्सेंट। यहाँ पे एक्सोस्केलेटन एब्सेंट होता है। अगर नर्वस सिस्टम, यहाँ पे नर्वस सिस्टम कैसा होता है, नर्वस सिस्टम वेल डेवलप होता है, सेफलाइजेशन भी होता है। नर्व कॉर्ड, जो यहाँ पे कॉर्डेट्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगी, तो यहाँ पे भी डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है। नर्वस सिस्टम वेल डेवलप होते हैं। और क्रेनियल नर्व यहाँ पे क्या होते हैं, क्रेनियल नर्व और डॉर्सल नर्व कॉर्ड दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो क्रेनियल नर्व एंड डॉर्सल नर्व कॉर्ड both are present. Now डॉर्सल नर्व कॉर्ड और क्रेनियल नर्व क्या है, डॉर्सल नर्व कॉर्ड सिंपली क्रेनियल से स्पाइन के थ्रू या वर्टिब्रल कॉलम के अंदर तो नर्व कॉर्ड, डॉर्सल नर्व कॉर्ड जाता है,
ये लॉन्गिट्यूडनल होता है और दोनों तरफ होता है, दोनों बॉडी के इनके दोनों तरफ होगा, वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड होगा। क्रेनियल नर्व यहाँ पे कैसी होगी, क्रेनियल नर्व जो इनके जिनका ओरिजिन ब्रेन से होगा और ब्रेन से होकर इनके आईज, माउथ, जॉ, फेरेंजियल गिल स्लिट्स यहाँ तक आएंगी। तो क्रेनियल नर्व कैसी होती हैं, 10 पेयर के क्रेनियल नर्व, 10 पेयर क्रेनियल नर्व प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन पेट्रोमाइजोन। पेट्रोमाइजोन में 10 पेयर क्रेनियल नर्व प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर हैग फिश को देखा जाए, हैग फिश में आईज कैसी हैं, रूडिमेंट्री आईज हैं या वेस्टिजियल आईज हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, एक पेयर कम होगा। तो एक पेयर कम होने की वजह से या एक पेयर नहीं होने की वजह से जो 10 पेयर के बजाय क्या होगा, यहाँ पे ये थोड़ी प्रिमिटिव हो जाती हैं हैग फिशेस पेट्रोमाइजोन के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे एक पेयर में 2 नर्व नहीं प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 8 क्रेनियल नर्व प्रेजेंट इन हैगफिश और मिक्सिन। मिक्सिन में कितने नर्व प्रेजेंट होते हैं, 8 क्रेनियल नर्व प्रेजेंट होते हैं, 8 पेयर क्रेनियल नर्व प्रेजेंट होते हैं मिक्सिन में। और अगर यहाँ पेट्रोमाइजोन को देखा जाए तो जो क्रेनियल नर्व प्रेजेंट होंगे वो 10 पेयर क्रेनियल नर्व प्रेजेंट होंगे। रिप्रोडक्शन कैसा होता है, फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट यहाँ पे कैसा होता है, रिप्रोडक्शन यहाँ पे रिप्रोडक्शन हायर ऑर्गेनिज्म है, तो और हायर ऑर्गेनिज्म में हमेशा रिप्रोडक्शन बाय सेक्सुअल मीन होता है, सेक्सुअल मीन ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट डायरेक्ट टाइप फाइनल। नाउ साइक्लोस्टोमेटा जो एग्नेथा का मेंबर था, डिवीजन एग्नेथा का मेंबर साइक्लोस्टोमेटा क्लास में दो फिशेस थी, यही दोनों फिशेस ही अभी तक डिस्कवर हो पाई हैं, मिक्सिन और पेट्रोमाइजोन। मिक्सिन और पेट्रोमाइजोन क्या है, दोनों ही मेराइन है, दोनों ही कैसी हैं, एक एक्टोपैरासाइट है, एक एंडोपैरासाइट है। एक्टोपैरासाइट कौन सी है, पेट्रोमाइजोन, और मिक्सिन एंडोपैरासाइट है। ये क्या करते हैं, बॉडी में होल क्रिएट करते हैं, जितनी भी हैग फिशेस होती हैं वो बॉडी में होल बनाती हैं और होल के थ्रू एंटर करके हायर इंडिविजुअल में एंटर कर जाएंगी होल करके, और क्या करेंगी, जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन हैं उनको इंगल्फ करना शुरू कर देंगी। तो ये अपने जितने भी हैग फिशेज होते हैं मिक्सिन, ये कैसी होती हैं, ये एंडोपैरासाइट्स होती हैं, एंडोपैरासाइट्स होती हैं। इनमें आइज कैसी है, रूडिमेंट्री आइज है यहाँ पे प्रेजेंट है, 8 पेयर क्रेनियल नर्व यहाँ पे प्रेजेंट है। और एंडोपैरासाइट है, तो अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है ये स्पॉनिंग के
दोनों ही फिशेज स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर में जाती हैं। ये अपने एंडोपैरासाइट के लिए कैसे हायर फिशेज जितनी होती हैं उनको एज ए प्रेडेटर की तरह वहाँ पे जाती हैं और उनको उनका क्या करती है, शिकार करती हैं। तो क्या कैसे होता है, ये होल का फॉर्मेशन करती हैं। सबसे पहले होल बनाती हैं। होल बनाने के बाद फॉर एग्जांपल ये लार्ज फिश है, लार्ज फिश में ईल होती हैं, ये जितनी भी मिक्सिन होती हैं ईल होती हैं तो और बहुत ही स्लाइमी होती हैं। ये स्लाइमी, इन्हें इजिली क्या करा कैच नहीं किया जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता। तो ये क्या करेंगी, होल यहाँ पे क्रिएट करेंगी और उसके थ्रू बॉडी में इनके फिश बॉडी में एंटर कर जाएंगी, हायर फिशेस के बॉडी में एंटर कर जाएंगी और जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन है फॉर एग्जांपल गिल्स, लीवर, लंग, किडनी, उन सभी को क्या कर जाएंगी, उनको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देंगी। ये बड़ी होती हैं जल्दी, मतलब बहुत जल्दी फीड करती हैं और ये कुछ ही मिनट में ही इस फिश की मतलब इस फिश के सभी सॉफ्ट ऑर्गन जो होते हैं वो फीड कर वो इंगल्फ कर जाएंगी। तो इस तरीके से जो मिक्सिन होते हैं ये क्या करते हैं, एंडोपैरासाइट्स हैं, हायर ऑर्गेनिज्म पे, हायर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म पे इन्हें देखा गया है। कब सिर्फ एक केस ऐसा डिनोटेड है जो ह्यूमन पे अटैक हुआ था। ह्यूमन पे क्या ये मिक्सिन जैसे ह्यूमन क्या ये स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर में जब आती हैं और किसी फ्रेश वाटर में मेराइन वाटर से होते हुए फ्रेश वाटर में जब आती हैं तो स्पॉनिंग के लिए अगर वहाँ पे कोई इंडिविजुअल ह्यूमन एक डिनोट हुआ था कि वो गिर गया था और उसके बॉडी में कई सारे होल्स बने हुए थे और पूरा उसके इंटरनल ऑर्गन जितने भी होते हैं लंग्स, लिवर, किडनी और हार्ट और इंटेस्टाइन, ये सभी क्या थे, गायब थे, मतलब फीड कर लिए गए थे। और साथ में इस जो भी इंडिविजुअल था, जो ह्यूमन था, उसके अंदर से क्या निकली थी, ये मिक्सिन निकली थी। तो इससे ये पता चला जो ये है मिक्सिन क्या है, एंडोपैरासाइट है, वो क्या हायर ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करती हैं। अब ये जो पेट्रोमाइजोन है ये क्या है, पेट्रोमाइजोन एक्टोपैरासाइट है, ये ज्यादा हार्म नहीं पहुंचाते हैं। पेट्रोमाइजोन एक्टोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट दैट मीन कि ये बाहर की तरफ ही सिर्फ रहते हैं, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर नहीं घुसते हैं। ये क्या करते हैं, सिर्फ डेड मेम्ब्रेन होती है, फिशेस की डेड मेम्ब्रेन होती है, बस उन्हीं को इंगल्फ करने का काम करती है। तो ये उतना क्या करती है, उतना हार्म नहीं पहुंचाती हैं जितना कि मिक्सिन हार्म करती है। अब साइक्लोस्टोमेटा कंप्लीट हो गया। इसके बाद है नेक्स्ट डिवीजन ग्नैथोस्टोमेटा। ग्नैथोस्टोमेटा को डिवाइड किया गया इन सुपर क्लास। फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा में एग्नेथा डिवीजन, एग्नेथा में हमने साइक्लोस्टोमेटा क्या है, क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, ये डिस्कस हो चुका है। अब ग्नैथोस्टोमेटा, इसमें उन सभी को रखा गया जिनके पास जॉ प्रेजेंट था, जॉ जिनके पास प्रेजेंट है उन सभी को ग्नैथोस्टोमेटा में रखा गया। अब ग्नैथोस्टोमेटा को सुपर क्लास में डिवाइड किया गया और ये सुपर क्लास क्या है, टू सुपर क्लासेस में इन्हें डिवाइड किया गया। ये सुपर क्लासेस हैं पाइसीज,
पाइसीज और टेट्रापोडा। पाइसीज, पाइसीज में क्या मेनली किन्हें रखा गया? ये फिश है, जितनी भी फिशेस थी और ट्रू फिशेस थी जो कार्टिलेजिनस थी, आइदर वो कार्टिलेज का एंडोस्केलेटन था और बोन का एंडोस्केलेटन था, वो उनके बेसिस पे जो पाइसीज हैं उनको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया और दो क्लास में डिवाइड किया गया। ये क्या है? कॉन्ड्रिक्थिस, कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस। ऑस्ट्रिक्थिस, कॉन्ड्रिक्थिस में उन्हें उन फिशेस को रखा गया जिनके पास एंडोस्केलेटन किसका था? कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन प्रेजेंट है, तो उन्हें कॉन्ड्रिक्थिस क्लास में रखा गया। और अगर बोन एंडोस्केलेटन है तो उन्हें ऑस्ट्रिक्थिस क्लास में रखा गया। और टेट्रापोडा में उन सभी को रखा गया जिनके पास जो फोर लिम्स थे और हाइंड लिम्स थे। आइदर वो मॉडिफिकेशन भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल इन बर्ड्स फोर लिम्स किस में मॉडिफाइड कर गए हैं? विंग्स में, तो मॉडिफिकेशन हो सकता है, लेकिन कैसे होंगे? टेट्रापोडा उनके पास 4 आर्म होंगे और लेग कह सकते हैं पोर्ट्स होंगे, तो उनके पास 4 फुट होंगे, वो भले ही किसी भी में वो क्या मॉडिफाइड हों, जैसे विंग होंगे, अगर बर्ड्स हैं तो विंग में मॉडिफाइड होंगे, और एनिमल्स हैं तो वहाँ पे कैसे होंगे? वहाँ पे लेग में मॉडिफाइड होंगे, फोर लिम्स में मॉडिफाइड होंगे और हाइंड लिम्स में मॉडिफाइड होंगे। और अभी पाइसेस डिस्कस कर लेते हैं। पाइसेस में क्लासेस 2 क्लासेस रखा गया है मेनली। पाइसेस में जितनी फिशेस हैं उन सभी को इंक्लूड कर दिया गया इन सुपर क्लास पाइसेस। पाइसेस को फिर फर्दर उन्हें 2 मेजर क्लासेस में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन की बेस पे कि वो एंडोस्केलेटन का जो फॉर्मेशन है वो कैसा है, अगर कार्टिलेजिनस है तो कॉन्ड्रिक्थिस और बोनी फिश है, अगर बोनी एंडोस्केलेटन है तो ऑस्ट्रिक्थिस में उन्हें डिवाइड और उन्हें रख दिया गया। तो अब कैरेक्टरिस्टिक फिशेस के क्या देखते हैं? पहले फिशेस के कैरेक्टर और पाइसेस के कैरेक्टरिस्टिक। पाइसेस के कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं? तो पाइसेस, पहले इसको क्लास में डिवाइड करने से पहले इसके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, क्योंकि दोनों ही क्लासेस में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो फिशेस होंगी उस पे क्या होंगे? एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होंगे। एक्सोस्केलेटन स्केलेटन प्रेजेंट होगा। ये एक्सोस्केलेटन किस फॉर्म में होगा? स्केल्स के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ स्केल्स। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे क्या होगा? दे आर, दोनों ही जितनी भी कॉन्ड्रिक्थिस होते हैं ऑस्ट्रिक्थिस होते हैं, ये क्या है? कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। और इसी को क्या बोला जाता है? पॉइकेलोथर्मिक, पॉइकेलोथर्मिक, पॉइकेलोथर्मिक। क्यों बोला जाता है कि दे आर? क्योंकि ये अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए इन्हें पॉइकेलोथर्मिक बोला जाता है। तो दे कांट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर। तो ये लोग अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए इन्हें पॉइकेलोथर्मिक और कोल्ड ब्लडेड बोला जाता है। और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? सबसे पहले कोल्ड ब्लडेड के बाद यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनके पास जो हार्ट होता है वो कैसा होता है? 2 चैम्बर्ड हार्ट।
सर्कुलेटरी ब्लड सिस्टम, यहाँ पे सिंगल सर्कुलेशन होता है, सिंगल सर्कुलेशन ब्लड का प्रेजेंट होते हैं। और ब्लड किससे प्योर किए जाते हैं? बाय गिल। ब्लड प्यूरिफिकेशन टेक प्लेस बाय गिल। बाय गिल्स। गिल्स वो भी पेयर्ड फेरेंजियल भी हो सकते हैं और कैसे सेपरेट भी हो सकते हैं और कुलम से या अपर कुलम से कवर्ड भी हो सकते हैं। तो वो डिफरेंट जो हम क्लास स्टडी करेंगे तब हम देखेंगे कि क्लास वाइज वो कैसे एक दूसरे से कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस कैसे एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो ये इनके क्या थे? कॉमन कैरेक्टरिस्टिक थे। अब इनमें एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होगा, वो एंडोस्केलेटन का कंपोजिशन अलग अलग होगा। तो एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होगा और कंपोजिशन अलग अलग होगा। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन भी दोनों क्लास में अलग अलग होता है। तो वो हम जब क्लास डिस्कस करेंगे तो सब उन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटीज तो मैंने लिख दी है यहाँ पे, और डिफरेंशिएट हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे।